और ये कलकत्ता का बहुत बड़ा मंडी है। फूलों की मंडी बिहार तो कॉमन है, बराबर ही जाता है। मैंने हमारे हिंदुस्तान के 32-30% जो स्टेट है परसेंटेज जगह जाता है। नॉर्मल आदमी जो एक फूल बेचता है दिन भर में कितना कमा लेता होगा? नॉर्मल आदमी ये लोग देखिए चासी है, इनका बागान अपना होता है। अच्छा। तो जो इसका बागान होता है हार्डली वो 2000 तो कमा ही लेता होगा, अपना बागान है। क्योंकि कैपिटल तो लगाना नहीं है, चार्ज करना है और आराम से 2000 कमा लेता है। तो कितने सालों से ये मार्केट लग रहा है? माल ये तो हर सालों से रहता है ये मार्केट। रोज का कितना बेच लेते हैं आप? जितना बेचता है कोई 15,000 हो जाता है, कोई 10,000, कोई 20,000 एक दिन का। आप नागरिकता साबित करने की बात करें ना, शेख हसीना को क्यों बैठाए? वो तो बांग्लादेशी है, हमारे भारत का नहीं है। तो क्या भाई बहन का रिश्ता है मोदी और शेख हसीना का? तो आप जो बड़े लोग हैं आपका भाई बहन का रिश्ता है, और हम गरीब है जो भारत के नागरिक हैं, आप हमें घुसपैठिया कहते हैं। ऐसा तो प्रॉब्लम कहीं भी नहीं है। होटल में भी खाइए तो 100 रुपये खाना खा लीजिएगा, मीट मछली, मगर कहीं भी दिल्ली बम्बई चल जाइएगा तो कहीं भी नहीं खाने सकिएगा। भारत के सबसे बड़े फूल मंडी में अभी हमारी मौजूदगी है। हावड़ा में स्थित मलिक फूल मंडी के नाम से इसको जाना जाता है और यहाँ से लगभग कई राज्यों में फूल जाते हैं। बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, और भी कई राज्यों में, दिल्ली, मुंबई और भी कई राज्यों में यहाँ से फूल जाते हैं। लोग लगभग यहाँ बिहार, यूपी से अधिकतर लोग आके यहाँ अपना व्यवसाय करते हैं और अच्छे खासे यहाँ पैसा कमा लेते हैं। हालांकि कई लोगों से हम बात किए, हम आगे दिखाएंगे किस तरीके से वो लोग बिजनेस अपना करते हैं और रोज का कितना कमाई कर लेते हैं। और उसके साथ साथ चुनाव भी है, तो चुनाव से संबंधित लोगों से हम बात किए हैं। देखिए ये फूल मंडी जो है भारत का कहा जाता है सबसे बड़ा फूल मंडी है। कहाँ कहाँ यहाँ से फूल जाता है? ये चेन्नई, मद्रास, आंध्रा, बेंगलोर और उड़ीसा खास करके जाता है। और जब भी सीजन आता है फूल का तो बहुत बाहर से लोग आते हैं। और ये कलकत्ता का बहुत बड़ा मंडी है। फूलों की मंडी बिहार तो कॉमन है, बराबर ही जाता है। मैंने हमारे हिंदुस्तान के 32-30% जो स्टेट है परसेंटेज जगह जाता है। नॉर्मल आदमी जो एक फूल बेचता है दिन भर में कितना कमा लेता होगा? नॉर्मल आदमी ये लोग देखिए चासी है, इनका बागान अपना होता है। अच्छा। तो जो इसका बागान होता है हार्डली वो 2000 तो कमा ही लेता होगा, अपना बागान है। क्योंकि कैपिटल तो लगाना नहीं है, चार्ज करना है और आराम से 2000 कमा लेता है। 2000 रुपये आराम से कमा लेता है। 60,000 महीने कमा लेता है। जी हाँ। तो पश्चिम बंगाल में जो है लोग यहाँ रोजगार करने के लिए भी आते हैं बाहर से, इधर उधर से। हाँ। तो फूल बेचते हैं वो लोग? जी हाँ, फूल ये तो यहाँ के भद्रो बंगाली हैं। हाथ में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये जो है यहाँ के चासी भद्रो बंगाली जो है, जिसको बंगाल में भद्रो माने होता है शरीफ आदमी। ठीक है, तो ये भद्रो बोला जाता है। तो बंगाल में बंगाली बहुत ही मैंने समझदार होते हैं, जिनको कहते हैं पेट में विद्या होती है। ये लोग पढ़े लिखे होते हैं और अभद्र नहीं होते हैं। तो ये खासकर जो चासी है ना, ये बहुत गरीब परिवार से है। बहुत गरीब परिवार से है और ये लोग इसी चास का ये सीजन में बहुत अच्छा कमाएंगे। सीजन में जितनी ओकेशन आया आपके, जितनी चाहे मुसलमानों का त्यौहार हो, हिंदुओं का त्यौहार हो, जो त्यौहार आता है इन लोगों को बम्पर आमदनी होती है उसमें। अच्छा, अभी यहाँ विधानसभा चुनाव भी है, क्या लग रहा है ममता जी? बस देखिए बीजेपी यहाँ वन साइड गेम है। सबसे बड़ा भूल उन्होंने जो किया है SIR करके, बहुत बड़ी भूल की। आपको मैं बता दूं, आप जो SIR कराएं, अमरता सेन नोबेल पुरस्कार है ना जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पोता, आप उसको बुलाते हेयरिंग में, सांसद देव को बुलाते हुए, आपको शर्म नहीं आता? मैं किसी का पक्ष नहीं लेता हूँ। आप नागरिकता साबित करने की बात करें ना, शेख हसीना को क्यों बैठाए? वो तो बांग्लादेशी है, हमारे भारत का नहीं है। तो क्या भाई बहन का रिश्ता है मोदी और शेख हसीना का? तो आप जो बड़े लोग हैं आपका भाई बहन का रिश्ता है, और हम गरीब है जो भारत के नागरिक हैं, आप हमें घुसपैठिया कहते हैं। और घुसपैठिया क्या बात करते हैं? शांतनु ठाकुर बनगांव का, वो क्या है? घुसपैठिया है। मथुआ समाज, आप जो वोट काटे, आप तो अपना वोट काट लिए। जोड़ा सागो में जो बीजोपाध्याय उठे हुए हैं अभी, आइए आपको गौतम चौधरी है, इधर से नैनोपाध्याय और श्याम और चौरंगी। ये वन साइड गेम है, वन साइड टीम से जीत रहा, कॉन्टेस्ट भी कोई है ही नहीं है। भाजपा तो कह रही है कि इस बार सरकार बनाने। अच्छा, कैसे बनाइएगा आप बताइए? अच्छा, 1500 महिला, अब 3000 रुपये महिलाओं को मिलेगा, पहले 1500 मिला। ठीक है, आप एक बताइए, केजरीवाल दिल्ली में दिया था पैसा, तो रेखा गुप्ता कहाँ उसको निभा पाई? सबको तो नहीं मिल रहा है, रेखा गुप्ता तो निभा नहीं, मैंने जुमलाबाजी हुआ। आप एक बात बताइए, हम कैंडिडेट आप कहाँ से लाए हैं? संतोष पाठक कल तक बराबर मोदी जी को गाली देते थे, आपने गद्दी पे बैठा लिया। छगन भुजबल, अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी नारदा का 1 नंबर चोर, जिसको मैथ्यू सैमन ने मीडिया में बोला था कि मैंने सबसे पहले पैसा शुभेंदु अधिकारी को दिया और मुकुल रॉय को दिया, जिसको शारदा केस में मुकुल रॉय को आपने कहा भाग मुकुल भाग, अब तेरा बारी है।
शुभेंदु को कहा कि पार्टी ज्वाइन कर लेना तो तुमको जेल में ढुका देंगे। तो आपने अपना कैडर को क्यों नहीं टिकट दिया, मैं बताइए। जो भाजपा करते हैं आप तो उसको लात मार के भगा दिए, और जो दूसरा जर्सी पहन के आ रहे हैं आप उसको टिकट दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ हिंदू मुस्लिम वाला नहीं, बहुत अच्छा व्यवहार है। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ बता रहा हूँ, विजय उपाध्याय का आप समर्थन देखिए, आपको गौतम चौधरी का समर्थन देखिए, हिंदू मुस्लिम कंबाइंड है। और हुमायूं कबीर, एक बात अच्छी बात बताए, आप बात याद दिला दी, हुमायूं कबीर बीजेपी का एजेंट है। आप बताइए, बाबरी मस्जिद, आप एक जगह मस्जिद तोड़ने की बात करते हैं और एक बीजेपी मस्जिद बनाने की बात करते हैं। हुमायूं कबीर का वीडियो वायरल हुआ, आप भी जानते हैं कितना रुपया खा रहा है। शुभेंदु अधिकारी उसकी तारीफ में कसीदा पढ़ा था, आपको मालूम, आपको मीडिया देखते हो तो मालूम ही होगा आपको, वो कसीदा पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, ये ममता बनर्जी को मैं बता रहा हूँ इस आपके चैनल के माध्यम से, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को, तोड़लाबाजी है, नो डाउट, सिंडिकेट है, स्कैम लैंड घोटाला है, मगर आप इसको हटाइए। आपके पार्टी में ये है, मैं कहता हूँ, मैं भी कहता हूँ, क्योंकि ये लोग पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। इसी में अभिषेक बनर्जी ने इसलिए आपको कम से कम 74 ट्वीट काटा, जो सिंडिकेट का 91370 हेल्पलाइन नंबर है, बता दूं मेरा, अगर मुख्यमंत्री का ये हेल्पलाइन नंबर है कि अगर किसी भी किस्म की परेशानियां हो तो 91370 फ़ोन कीजिए। तो उसमें जब हम कंप्लेन किया है तो 74 टिकट कटे हैं। आप बताइए, सिंडिकेट, मैं बोलता हूँ सिंडिकेट है, यही लोग तो सिंडिकेट किए थे, शुभेंदु अधिकारी मुकुल है, ये बीजेपी वाले किए ना, तो पार्टी इसको निकाल के भगा। ओवैसी को आप लोग कैसे देखते हैं? एक मिनट, ओवैसी को आप कहते हैं बीजेपी के एजेंट है? जी नहीं, अगर एजेंट होता तो हुमायूं कबीर से वो करता। वो एक बात बोले हैं कि ममता बनर्जी को बोले हैं कि आप मुसलमान का सिर्फ वोट लीजिएगा, उनको हक नहीं दीजिएगा, ये बात वो बोले हैं। दरी बिछाने वाला किसी को मत बनाइए, आपको वोट मिलता है, आप अधिकार दीजिए, उन्होंने ये कहा। आप डिप्टी सीएम देखिए, हैदराबाद में मुस्लिम डिप्टी सीएम है, तो ओवैसी यही बात ममता बनर्जी को समझा देते कि आप मुसलमानों को यूज मत कीजिए, उनको अधिकार दीजिए, उनको सम्मान दीजिए। एक बात मैं और बता दूँ, बहुत अच्छी बात याद आ गई, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आप सन्मार्ग में देखा होगा, उन्होंने कहा था कि भारत का मुसलमान भारत के लिए जिएगा और भारत के लिए मरेगा, ये प्रधानमंत्री का बयान है। दूसरी बात उन्होंने एक बात और कही, एक मिनट, दूसरी बात उन्होंने एक बात और कही थी, मैं आपको बता देना चाहता हूं। आप देखिएगा चैनल मोदी और मुसलमान, जब वो भाजपा कैडर को कह रहे हैं कि आप मुसलमानों के पास जाइए, तो बीजेपी के तो जो नेता है तो आते ही नहीं है। आप जाइएगा तब ना प्यार मालूम होगा, आपने हमसे पूछा तब ना मैं आपको बता रहा हूँ, आप जाइएगा मैं नहीं। और आप सिर्फ यहाँ पे पोलराइजेशन कीजिएगा, हिंदू मुसलमान, और यहाँ बंगाली कभी दंगा नहीं चाहता है। जब से भाजपा आई है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर भाटपाड़ा में दंगा हुआ, आसनसोल में दंगा हुआ, रशीदी के जो मौलाना रशीदी के बेटे को एकदम मार दिया गया, मगर वो वहाँ, तो आप बताइए, जब से भाटपाड़ा में दंगा हुआ, आसनसोल में दंगा हुआ, रानीगंज में जला, हर जगह दंगा हुआ आपके आने से। और मैं बता रहा हूँ, अर्जुन सिंह, आप बताइए सिद्धांत कहाँ है? आप ले लेते हैं, अजीत पवार, छगन भुजबल, अर्जुन सिंह, संतोष, सब गाली देते हैं, सबको मिनिस्ट्री दे रहे, अर्जुन सिंह को फिर टिकट दे दिए, नवापाड़ा से। आप देखिए, एक बात, बहुत जानकार आप आदमी है, बिहार से हैं या यहीं से आप? जी, मैं बिहारी हूँ। अच्छा। नवादा जिला का हूँ मैं। हाँ। तो आप भी फूल बेचते हैं? नहीं जी, हम लोग मीडिया मजदूर का काम करते हैं यहाँ पर, मगर हम लोग पढ़े लिखे हैं। मैंने कहा ना बंगाली, अब बंगाली हो गए। अच्छा, आप बंगाली? जी, पहले मैं बिहारी था, अब मैं बंगाली हो गई। तो अब जब हम बंगाली हो गए तो हमको घुसपैठिया बोलिएगा। अच्छा, ये मेरा ओरिजिन तो बिहार का है ना, बोलिए। तो मैं बिहार से बंगाल में, आप बोलिएगा मैं बांग्ला में भाषा बात कर लूँगा, तो मैं जब मैं बांग्ला बोलूँगा तो आप बोलिएगा ये बंगाली है, बांग्लादेशी है। अरे एक मिनट, लिसन टू मी, पहले बात सुनिए। तो यहाँ पर परसेंटेज बिहारी है, कोई बांग्लादेशी नहीं है। आप बिहार छोड़ के बंगाल में आ गए, बढ़िया रोजगार चल रहा है? जी, रोजगार चल रहा है यहाँ पर। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर शांति है। यहाँ पर हम लोग एक चीज कॉम्बिनेशन दे, मुसलमान हिंदू का बहुत अच्छा मिलाप है, बहुत अच्छा। फूल जो आप लोग बेच रहे हैं, ये कहाँ कहाँ तक जाता है? उड़ीसा जाता है, बिहार जाता है, कटक जाता है। और ये मार्केट कब से लग रहा है? कितने सालों से ये मार्केट लग रहा है? माल ये तो हर सालों से रहता है ये मार्केट। रोज का कितना बेच लेते हैं आप? जितना बेचता है, कोई 15,000 हो जाता है, कोई 10,000, कोई 20,000। एक दिन का किंतु खरीदना पड़ता है 15,000 20,000 का। हाँ। कोई आदमी आएगा तो कुछ ना 2,000 रहता है, कोई दिन 2,000 नहीं रहता है, ऐसा ही है। इस बार किसकी सरकार बनेगी? बंगाल में ममता दी रहेगा, ममता दी रहेगा।
डर के नहीं ना बोल रहे हैं? नहीं ममता दी रहेगा। हाँ। हाँ। बीजेपी सही नहीं है? ये भी क्या मालूम है, उधर का वो लोग बोल सकता है, हम लोग नहीं थोड़ी बोल सकते हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? मानिक। हैं? मानिक। आप फूल बेचते हैं? हाँ, फूल बेचते नहीं, हम ले जाते हैं पार्टी के माल। अच्छा, कहाँ कहाँ यहाँ से फूल जाता है? यहाँ से जाता है, बिहार जाता है, उड़ीसा जाता है, झारखंड जाता है, दिल्ली जाता है, बम्बई जाता है, हैदराबाद जाता है, हर जगह आने की पूरे इंडिया के पर पहुँच जाता है, कलकत्ता के मार्केट के। कितना रोज का कितना कमाई हो जाता है आपका? मेरा कमाई ज़्यादा नहीं होता है, बहुत हाईएस्ट तो 600 रुपया रोज का 600 हो जाती है। नगद केस, माथा पर टोकरी रखो, अपना पैसा मिल जाएगा। यहाँ ऐसा कोई कहीं भी इंडिया में नहीं है, ताकि कि नगद केस कहीं भी नहीं मिल सकता है। चुनाव भी है यहाँ, क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार? महल तो भाजपा का आ गया। भाजपा का माहौल है? भाजपा का माहौल है। दीदी इस बार नहीं आएंगे? नहीं, क्यों? दीदी चलो गई हो। हाँ। भाजपा का क्या सही लगता है आपको? सही लगता है कि जितना भी कचरा उचरा है हो गया, उसका सफाई करेगा। हाँ। यहाँ कचरा का आप सफाई चाहते हैं भाजपा? हाँ। हैं? मोदी जी का क्या अच्छा लगता है आपको? बहुत है, अच्छा लगता है क्या क्या? कि हर चीज़ वो व्यवस्था करके रखे हुए हैं। हाँ। अभी गैस वैस का दिक्कत है आप लोगों को? नहीं, कुछ नहीं दिक्कत है यहाँ, ऐसा तो प्रॉब्लम कहीं भी नहीं है। होटल में भी खाइए तो 100 रुपया खाना खा लीजिएगा, मीट मछली, मगर कहीं भी दिल्ली बम्बई चल जाइएगा तो कहीं भी नहीं खाने सकिएगा। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम है विनोदी यादव।